सरस्वती कर मुले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कर का दर्शन करके, क्योंकि इससे सारे दुख दलिद्र घर का हर एक चीज दोष पाप, क्योंकि हर चीज का पूजा पाठ निदान नहीं होता है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज में। और आज हमारी मुलाकात हुई है कामाख्या के जाने माने ज्योतिष आचार्य विश्वजीत उपाध्याय जी। विश्वजीत उपाध्याय जी जो ज्योतिष आचार्य है कामाख्या के सुप्रसिद्ध मंदिर, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मंदिर, उस मंदिर के ज्योतिषाचार्य आज हमारे साथ मौजूद हैं। और फास्टर प्लस न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को कुछ जानकारी मिलेगी कि आपका भविष्य कैसा होने वाला। ये सभी चीज़ों के साथ आज जो है बातचीत होगी हमारे आचार्य जी से। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य विश्वजीत उपाध्याय, कामाख्या मंदिर। क्या हाल है? बहुत बढ़िया है आचार्य जी। बहुत बढ़िया। मुझे तो पहली बात थी कि मैं एक अनुष्ठान पूजा में गया था जी, तो माननीय श्री शेषमणि जी का पोस्टर देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि, और इनसे बातचीत हुई तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा बातचीत कर करके। इनका व्यवहार यहाँ तक मुझे खींच के लेकर चला आया है। देख रही है सर कि ज्योतिषाचार्य जी, बात होगी आपके डिग्रियों पे जी, कि आपकी डिग्री ज्योतिषाचार्य में कौन सी डिग्री आपने? मेरा डिग्री यह है कि मैं 7 साल की उम्र में 7वीं पास करने के बाद 8 में एडमिशन कराया गुरु गोरखनाथ विद्यालय। वहाँ से मैं ज्योतिषाचार्य में 9 साल का कोर्स पूरा किया ज्योतिषाचार्य। और मैं बनारस BHU संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से मैं ज्योतिषाचार्य PhD किया हूँ। और कामाख्या मंदिर में तांत्रिक सिद्ध करने के बाद मैं कामाख्या पुरोहित, कामाख्या मंदिर के अध्यक्ष, मैं आप लोग के आशीर्वाद से, पूरे जनते के आशीर्वाद से, पूरे संतों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं कामाख्या मंदिर में एक मैं पंडित के रूप में हूँ, क्योंकि पूरा कार्यभार संभाल रहा हूँ। कुंडली विशेषज्ञ, हर एक चीज़, कुंडली देखना, ज़मीन देखना, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जिसका निदान वहाँ पे ना होता हो, और होता भी है और करके भी हम लोग दिखाते हैं जी। बात करेंगे, जैसे हमारे दर्शक अगर जानना चाहें कि उनके भविष्य में कोई दोष हो जी, तो वो जो है कैसे आपको पता चलता है? आपकी जो विद्याएं हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। आपकी विद्या की सिद्धि कैसी होती है, कितनी तपस्या और कितने कठिनाइयों के बाद आपको सिद्धि मिलती है, इन सभी चीज़ों पे जो है थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज़ को मेरे सामने रखा। रही बात, कुछ ऐसा दोष हो जाता है कुंडली के हिसाब से, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं जी। और उस 12 भाव में जैसे मानिए राशि जो हो गए, कौन सा राशि किस स्थान को देख रहा है, कौन राशि उच्च स्थान का है, कौन राशि नीचे स्थान का है, तो हम लोग को जो कार्यगत होता है मस्तक रेखा देखना, हर एक चीज़ देखना, उस हिसाब से फलादेश करना, ग्रह देखना, गोचर के बारे में देखना, हर चीज़ का निदान करते हैं। मैं यही हर जातकों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वो अपने शरीर को सुख करना चाहता है, आगे मार्ग के रास्ते को अपना उच्चलित स्थान पर लेके जाना चाहता है, तो सुबह उठ करके सबसे पहले सर्वप्रथम काम आप लोग को यह करना चाहिए कि कर का दर्शन करें। जैसे कहा गया कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कर का दर्शन करके, क्योंकि इससे सारे दुख दलिद्र घर का हर एक चीज दोष पाप, क्योंकि हर चीज का पूजा पाठ निदान नहीं होता है। कुछ अपने कर में, कुछ अपने बस में भी होता है कि इस चीज को करने के बाद भी मेरा सुख शांति हो, मेरा परिवार उन्नति आगे के रास्ते के मार्ग पे जाए, और ये चीज करे, क्योंकि हर चीज पूजा पाठ से समाप्त नहीं होता है। कुछ कर्म अपने करने पड़ते हैं, और कहा गया वेद में कर्मण्येवाधिकार अस्तु मा फलेषु कदाचनम। अपना कर्म करिए और फल का टेंशन छोड़िए, फल देने वाले ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। और हम लोग ब्राह्मण संत, पूरे ब्राह्मणों का आशीर्वाद, पूरे जनता, पूरे हमारे शिष्यों के ऊपर सबके साथ रहेगा। नहीं मानती है जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसके बारे में मैं आपसे देखिए, विज्ञान तो अपने जगह पे एक तरह से वो अपने जगह पे स्थित है, क्योंकि आजकल जो सारे चीज़ चल रही है वो सब चीज़ विज्ञान पे ही, जैसे हर चीज़ पे चल रहा है विज्ञान पे ही चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा कर्म हम लोग के द्वारा भी हुआ है जहाँ विज्ञान में ज़रूरत पड़ा है, क्योंकि मानिए यहाँ पे योग लगते हैं, कर लगते हैं, यहाँ पे वो लगते हैं, योग लगते हैं, कर लगते हैं, विपत्ति लगती है, भोग लगते हैं, ये चंद्र दोष लगते हैं, योग दोष लगते हैं। तो जैसे मानिए ग्रहण लगता है, तो उस चीज़ में हम लोग का जब तक फलादेश बढ़िया नहीं होता है, हम लोग भी अपने पंचांग से उस सारे चीज़ को निकाल के देखा जाता है कि ये चीज़ चल रहा है कि नहीं चल। हम लोग भी नशा के द्वारा बात किया जाता है। हम लोग की भी जजमान बहुत बड़े बड़े विज्ञान के द्वारा जो इस चीज़ को मानने वाले हैं, साथ में रहते हैं और मानते कि हाँ वाकई में ये चीज़ इस जगह पर स्थित है, जिसकी वजह से सारा ये चीज़ परेशानी चल रहा है। विज्ञान तो है, विज्ञान से सारा चीज़ चल रहा है, लेकिन विज्ञान के पीछे किसी ने कहा गया
जाएगा कि किसी ना किसी व्यक्ति के पीछे पीछे कोई ऐसा हाथ होता है जिसकी वजह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। विज्ञान तो है प्लस हम लोग का ज्योतिष विद्या है। कुछ कारण तो विज्ञान से होता है लेकिन कुछ कारण ज्योतिष से होता है जिसका हम लोग निदान करते हैं। और ज्योतिष, क्या ज्योतिष भविष्य बता सकती है? सर ज्योतिष भविष्य नहीं, ज्योतिष पूरी भविष्य आपकी गणना करके रख सकती है। अगर ज्योतिषाचार्य कोई विद्वान पंडित आपसे मिलता है, आपका जन्म समय लेता है, लेकिन हाँ जन्म समय चूंकि वही होना चाहिए जिस जन्म समय पे आप पैदा हुए हों। उस जन्म समय से अगर फलादेश करते हैं, इष्टिकाल निकालते हैं, भवोग निकालेंगे, भ्यात निकालेंगे, तो ये तो है साक्षात हम लोग के इष्ट में, क्योंकि हम लोग का जो गुरु हैं, पूर्वज हैं, इस चीज़ को बताए हुए हैं कि अगर कुंडली अच्छा फलादेश करती है तो आपका भविष्य भी कोई गलत नहीं हो सकता है जी। वैसे वो भी थी, हमको अपने इनवाइट कर करके काफ़ी प्रेशर दे करके, तो हमारे दर्शकों में जो बच्चे पढ़ाई और डिग्री करके जी नौकरी का वेट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे भविष्य में कोई दोष आ गया है, उनके लिए क्या कहेंगे? कोई ऐसा उपाय बताइए जो अभी फिलहाल से कुछ निवारण हो सके उसमें। देखिए दोस्त तो होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कर्म ऐसा होता है जिस पे आदमी लगाव नहीं देता है, उसको आगे नहीं देखना चाहता है, सोचना नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ को करूं, करता है लेकिन करते करते कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा कि अपने लक्ष्य को वो छोड़ेंगे, नहीं करना चाहेंगे कि चलिए ये चीज़ आज इसको नहीं, इसको करेंगे। कुछ लापरवाही अपने तरफ से भी हो रहा है, अपने तरफ से। लेकिन हाँ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सुबह उठ करके विष्णु का ध्यान दीजिए, सरस्वती का ध्यान दीजिए, हर चीज़ का ध्यान देते हुए आप अपने विद्या को ध्यान दीजिए, करेंगे पूरा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इतना तो है, आप सरस्वती जी का जानकारी देना चाहूँगा बिल्कुल कि पूजा मंदिर में घंटा बजा देने और अगरबत्ती घुमा लेने से पूजा सिद्ध हो जाता है जी जी, या बिना पूजा किए ही मन से अगर कुछ किया जाए वो सही होता है? देखिए हमारे जो कोरोना काल में इतने सारे नौजवानों की मौत हुआ है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदेश कराया था कि अपने घर पे थाली का वादन करें, घंटा बजाएं। और वेद में भी कहा गया है कि ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृतवश्य पदयागुं शूद्रो अजायत। इस चीज़ को, ब्राह्मण की उत्पत्ति जो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, इस चीज़ को सारा वेद पुराण सब मानते हैं। लेकिन शंख जो हम लोग बजाते हैं, शंख कहा गया वेद में कि शंख बजाने से जो है घर की दरिद्रता दूर होती हैं। तो जब घंटा की ध्वनि जितने दूर तक जाती है, वो जो वायु प्रदूषित होता है वो चीज़ अपने शरीर पे वास नहीं करता है, न तो बीमारियों से ग्रसित करता है, उससे सारे कष्ट दूर दुख होते हैं। अगरबत्ती जलाएंगे, जिसका जितना उसका धुआं पूरे वायु में जाएगा उतना प्रदूषित करके देवी देवताओं को खुश करता है। इस चीज़ को आप लोग मानेंगे, इस चीज़ को मानना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता खुश होने के बाद जातक पे खुश होते हैं तो कुछ अच्छा काम होता है, कुछ शुभ काम होता है। अपना डेट ऑफ बर्थ भेजे, अपना नाम बताए, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा लगने वाला है, फीस लगने वाला है, कोई ऐसा चीज़। मैं भी एक कार्यक्रम चला रहा हूँ अपने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की तरफ से ये चीज़ को कहना चाहूँगा कि मैं मेरे पूजा पाठ में ना तो फीस लगना है ना तो कुछ लगना है। आप बस एक बार कॉल करें, अपने दुख को सामने रखें, और आपको अपना दुख बताने की जरूरत नहीं होगी। जो भी चीज़ बताना होगा मैं स्वयं बताऊँगा, ये तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और उसका निदान मैं करूँगा। कोई भी परेशानी दिक्कत आप लोग के सामने आए, मेरा नंबर, मेरा नाम लेकर के इस पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वहीं से उसका निदान करके वहीं से सारा चीज़ मैं कर सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिषाचार्य जी। देखिए हमारे साथ आज मौजूद रहे भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर कामाख्या के ज्योतिषाचार्य जी, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे आपकी कामयाबी में जो भी बाधाएं हैं उससे कैसे आप निवारण कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कुछ मिली होंगी। और बाकी जो चीज़ें हैं जो आचार्य जी ने वो बताया, अपना नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें फास्टर प्लस न्यूज़ के साथ।